राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक बूढ़ा साधु उनके दरबार में आया और बोला, महाराज मेरी मदद करें, मेरे गांव को एक चुड़ैल ने श्राप दिया है। वह हर अमावस्या की रात बच्चों को उठा ले जाती है। विक्रम ने साधु की बात सुनी और चुड़ैल को रोकने का वचन दिया। अगली अमावस्या की रात विक्रमादित्य अपने सैनिकों के साथ उस गांव पहुंचे। वहां का वातावरण भयावह था, घना अंधकार, पेड़ों की सरसराहट और सन्नाटा। अचानक हवा में हंसी की गूंज सुनाई दी। यह चुड़ैल थी। उसने विक्रमादित्य को घेर लिया और कहा, राजा मेरे रास्ते में मत आओ, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। विक्रमादित्य ने निर्भय होकर उत्तर दिया, तेरी शक्तियां निर्दोषों को सताने के लिए हैं, मैं तुझे रोकूंगा। ये सुनकर चुड़ैल क्रोधित हो गई और बोली, तूने मेरा क्रोध देखा नहीं है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि 7 रातों तक तू सो नहीं सकेगा। अगर तूने मेरी कमजोरी का पता नहीं लगाया तो यह श्राप तेरे प्राण ले लेगा। चुड़ैल के श्राप के बाद विक्रमादित्य ने महसूस किया कि वह रात को सो नहीं पा रहे हैं। नींद आते ही विचित्र सपने और डरावने दृश्य उभरने लगते। 7 रातों तक न सोने का श्राप उनकी शक्ति और विवेक को कमजोर कर रहा था। विक्रमादित्य ने मदद के लिए राज्य के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, महाराज चुड़ैल को हराने का एक ही उपाय है, उसकी कमजोरी का पता लगाना। लेकिन यह आसान नहीं होगा। उसकी कमजोरी एक जादुई नाग जानता है जो काली पहाड़ियों में रहता है। विक्रमादित्य ने तुरंत काली पहाड़ियों की तरफ चल दिए। वहां नाग एक विशाल गुफा में था। जब राजा ने उससे चुड़ैल की कमजोरी के बारे में पूछा तो नाग ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। नाग ने पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो दिन में सोता है, रात में जागता है और सूरज से डरता है? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, चमगादड़। नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो। चुड़ैल की कमजोरी यह है कि उसकी शक्ति उसकी काली कंघी में छिपी है। अगर वह कंघी नष्ट हो जाए तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। विक्रमादित्य ने चुड़ैल का सामना करने की योजना बनाई। अगली अमावस्या की रात जब चुड़ैल गांव के बच्चों को उठाने आई तो विक्रमादित्य ने उसका रास्ता रोका। लड़ाई शुरू हुई। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से भयानक तूफान और आग पैदा कर दी, लेकिन विक्रमादित्य ने नाग द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल किया। वह चुड़ैल की काली कंघी तक पहुंचने में कामयाब हो गए और उसे तोड़ दिया। जैसे ही कंघी टूटी, चुड़ैल दर्द से चिल्लाई और अपनी शक्तियां खो बैठी। चुड़ैल की हार के साथ ही विक्रमादित्य का श्राप भी टूट गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। राजा ने सबको वचन दिया कि उनके राज्य में कोई भी बुरी ताकत निर्दोषों को परेशान नहीं कर पाएगी। यह कहानी विक्रमादित्य की वीरता और चतुराई का उदाहरण है, जो दिखाती है कि हर समस्या का हल साहस और बुद्धि से निकाला जा सकता है।